आज के इस वीडियो में हम एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की एक और स्कीम है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एमएसएमई की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट पर जो है एक पीडीएफ अपलोडेड है, जिसमें एमएसएमई की जो भी रनिंग स्कीम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। वो जो पीडीएफ है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो ओल्ड स्कीम्स हैं और दूसरा जो न्यू स्कीम्स हैं। जो न्यू स्कीम्स हैं उसमें 5 स्कीम्स के बारे में लिखा गया है। ये 2024 मई में ये अपलोड हुई थी। उसके बाद से अभी 2025 में भी रिन्यू नहीं हुई है, मतलब नया कोई पीडीएफ नहीं आया है। तो जब आएगा तब हम फर्दर देखेंगे उसके बारे में। मीनवाइल जो 5 नई स्कीम्स हैं, वो 5 नई स्कीम्स हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, टूल रूम एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस स्कीम। जो थर्ड स्कीम है इसमें, उसमें 3 सब स्कीम्स हैं, मतलब 3 कंपोनेंट उसमें और हैं। तो थर्ड स्कीम का नाम है एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, और जो उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं वो है एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन सस्टेनेबल स्कीम, जो हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरी है एमएसएमई इनोवेटिव, और तीसरी है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। हम तीनों स्कीम्स को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चौथी स्कीम है, इन 3 स्कीम्स के अलावा, मतलब ये 3 तो सब स्कीम्स हैं, ये 3 सब स्कीम्स हैं एमएसएमई चैंपियंस स्कीम की। इसके अलावा चौथा है सेल्फ रिलायंट फंड, एसआरआई फंड, और 5वां है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, यानी कि रैंप स्कीम। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में? इसलिए कि देखिए, 2024 मई के बाद से जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वहाँ पर इन 5 स्कीम्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एग्जामिनेशन होता है तो वो जो भी नई स्कीम्स आई होती हैं किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, अगर उसी चीज़ के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे अभी मार्च में बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम होने वाला है, मार्च 2025 में, स्केल 3 के लिए, स्केल 2 के लिए। तो उसमें ये स्कीम्स, ये 5 स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपका जो फर्दर और लेटर एंट्री एग्ज़ाम होगा, या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आरबीआई का या नाबार्ड का या सिडबी का, उनमें भी इन स्कीम्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट खुद कह रही है कि ये 5 नई स्कीम्स हैं, बाकी इसके अलावा आप जो पढ़ते हैं वो पुरानी स्कीम्स में आती हैं। तो वो इन 5 स्कीम्स का इम्पोर्टेंस, वहाँ पे जो प्रेफरेंस है उसको ज़्यादा देंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इन 5 स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ये 5 जो स्कीम्स हैं, इनकी वीडियोस आपको विद इन 1 और 2 डेज में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आज पहली स्कीम हम पढ़ रहे हैं, एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन अंडर एमएसएमई चैंपियंस स्कीम। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एमएसएमई चैंपियंस स्कीम क्या है। ये जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 2020 में लॉन्च किया था। इम्प्लीमेंट हुआ है 2021 से 2026 तक। इसमें पहले की जो 6 कंपोनेंट्स थे, अलग अलग जो स्कीम चला रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की 6 स्कीम्स थी, उनको मर्ज कर दिया गया एक सिंगल स्कीम में, एमएसएमई चैंपियंस स्कीम। और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली वही है कि जो एमएसएमईज हैं हमारे कंट्री की, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना, उनको मॉडर्नाइज कराना। और इस स्कीम के 3 पार्ट्स हैं: एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन, एमएसएमई इनोवेटिव, जिसमें इंक्यूबेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिज़ाइन, ये तीनों कंपोनेंट्स आते हैं, और तीसरी है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। तो आज के वीडियो में हम एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जेड बेसिकली क्या है, जेड का मतलब क्या है? तो जेड का मतलब ये है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो वेबसाइट है, वहाँ पर ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट ही दिया है। अब ZED से कंफ्यूज मत होइएगा कि ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट पढ़ना है आपको, नहीं, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट ही ये दिया गया है वहाँ पे वेबसाइट पर। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि एमएसएमई जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं, जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं गुड्स बेसिकली, तो उसकी क्वालिटी वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ताकि उसमें जो डिफेक्टिव पीसेज हैं वो ना हो, और उसके अलावा वो सस्टेनेबल रहे। अब आप इसमें पढ़ेंगे, फोकस ऑन क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग विद मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट।
उसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ताकि उनकी जो डिफेक्टिव पीसेज हैं वो कम निकलें, डिफेक्टिव जो वो सामान बनता है, उस जो गुड्स बनता है वो कम बने, और प्रोसेस और बेहतर तरीके से अपग्रेड्स हो ताकि वो और ज़्यादा जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो सकें। इसके अलावा इस स्कीम का एम जो है वो यही है कि इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है एमएसएमईज की वो बढ़ाई जाए, और इंडियन लेवल पे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ा, मतलब इंडियन में मार्केट्स में डिफेक्टिव जब इनका गुड्स कम रहेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो है अपना जो ट्रेडिंग है वो कर पाएंगे, और साथ ही जब इनका ये जो कॉम्पिटिटिवनेस इनकी बढ़ेगी तो ये एक्सपोर्ट्स भी जब करेंगे तो वहाँ पर जो इनको इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे जहाँ वहाँ पे, तो वहाँ पर भी ये इनके क्वालिटी, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा होगा कि वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे अपने आप को। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि एमएसएमई का जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए इस स्कीम में जेड सर्टिफिकेशन के थ्रू। इसमें जो है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकरेज किया जाए, मतलब ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो आगे भी आप कंटिन्यू कर सकें, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, वरना कहीं पे भी आप अगर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो भी आपको दिक्कत आएगी कभी ना कभी आगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तब भी आपको दिक्कत आएगी, है ना। उसके अलावा आप ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे ताकि आप एक्सपोर्ट्स कर सकें। जो अवेयरनेस है, क्योंकि आप देखिए ये जीरो इफेक्ट जो है ये अगर आप लेट सपोज आप थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऑफ किसी गुड्स के भेज रहे हैं, वहाँ पे कुछ अगर डिफेक्टिव पीस निकलेंगे तो फिर फर्दर वो जो इम्पोर्टर होगा जो दूसरे देश से आपसे सामान मंगा रहा होगा वो फिर शायद आपको प्रेफरेंस ना दे। लेकिन अगर आपकी डिफेक्टिवनेस जो है वो कम होती जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी अगर, तो फिर ऑब्वियसली वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अगर होगा आपका तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो है जो कॉस्ट इफेक्टिव है वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, है ना। तो बेनिफिट्स इसके यही हैं बेसिकली कि कॉस्ट जो रिडक्शन है वो आपका होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी, आपके एमएसएमई यूनिट की, और मार्केट क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ऑब्वियसली। जब आपका सामान ज़्यादा बेहतर रहेगा तो आपका फिर ऑब्वियसली एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। आपको इसके लिए आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे और सब्सिडीज़ दी जाती हैं इस सर्टिफिकेशन को करने के लिए। रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ऑब्वियसली जब आपको पता है कि जो जैसे आप यूरोप में आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या नॉर्थ अमेरिका में करना चाहिए या साउथ अमेरिका में करना चाहिए अगर आप, तो वहाँ पर इन चीज़ को बड़ा वो लोग सीरियसली देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कितना है, वो कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। तो वहाँ पे अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन होगा और आप वहाँ पे दिखा पाएंगे कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है तो आपकी आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पे, ऑब्वियसली आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाएगा आपका। और इस स्कीम में जो है आपके हैंड होल्डिंग और कंसल्टेंसी सपोर्ट भी आपको दिया जाता है। अब ये जो सर्टिफिकेशन है बेसिकली ये 3 लेवल पे होता है। तो एक प्राइमरी लेवल जो है वो ब्रॉन्ज लेवल कहलाता है, फिर सिल्वर लेवल और फिर गोल्ड लेवल। तो इन तीनों सर्टिफिकेशन की एक कॉस्ट होती है 10,000, 40,000 और 90,000। याद करने के लिए अगर आप याद करना चाहें इसको तो आप इसको ऐसे याद करें कि आप जो है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आप याद करें। 1 का स्क्वायर 1 मतलब 10,000, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 यानी 40,000 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 90,000। ये आपके जो है तीनों की कॉस्ट है तीनों सर्टिफिकेट्स की। लेकिन आपको फुल पेमेंट नहीं करना है। वंस यू कंप्लीट योर पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स करेगी। वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 80% है, स्मॉल के लिए 60% है और मीडियम के लिए 50% है। अब ये तो याद करने के लिए इसका क्या तरीका है, 80 मतलब 8 आ गया यहाँ पे 8 यानी 2 की पावर 3
उसके बाद 60% है यानी 2 × 6, सॉरी 2 × 3, और 50% यानी 2 + 5, 2 + 3 = 5। यानी अब बस याद करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद है, क्योंकि नंबर ज़्यादा हो जाएंगे तो कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे वो आपको जो सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो 1 2 3 याद रखना है स्क्वायर, और यहाँ पर जो परसेंटेज है जो आपको सब्सिडी मिलेगी वहाँ पर 2 × 3, फिर 2 × 3, फिर 2 + 5, ये याद रखना है। तो आपका जो है अब याद करने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद इसमें 10% का एक्स्ट्रा आपको जो है जो एडिशनल सब्सिडी है वो मिलती है अगर जो MSME है जो अप्लाई करी है वो किसी वुमेन के द्वारा ओन्ड हो, या SC ST के द्वारा ओन्ड हो, या नॉर्थ ईस्ट रीजन की वो हो, या हिमालयन या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में वो जो है MSME एग्जिस्ट करती हो। इसके अलावा 5% और एक्स्ट्रा आपको मिलता है अगर वो MSME स्फूर्ति में या MSME CDP स्कीम में ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड होती है। ये दो अलग स्कीम्स हैं जो ओल्ड स्कीम्स में आती हैं MSMEs की। तो इनके बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। तो अगर MSME इन दो पर्टिकुलर स्कीम्स में रजिस्टर्ड हैं तो उनको 5% का फर्दर उनको जो है सब्सिडी मिलता है। अब इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो जो आप जैसे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको ना एक MSME प्लेज लेना होता है। एक MSME का एक संकल्प कह लीजिए, या उसको हिंदी में आई डोंट नो क्या कहेंगे, MSME प्लेज करना होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है उसमें आपको 10,000 का जो ज्वाइनिंग रिवॉर्ड वो मिल जाता है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे जैसे 10,000 आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए ब्रॉन्ज लेवल तो एब्सोल्युटली फ्री हो गया। मतलब आपको उसमें कुछ एक तरीके से मतलब पे ही नहीं करना है। मतलब इसमें से चूंकि सब्सिडी होता है, ये काइंड ऑफ सब्सिडी मिलता है, तो पहले आप पे करते हैं, बाद में आपके अकाउंट में वो अमाउंट आता है। तो 10,000 का आपको जो है ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिल जाता है इसमें। अच्छा, ये 10,000 ऐसा नहीं है कि आपने ब्रॉन्ज किया फिर मिलेगा, सिल्वर किया फिर मिलेगा, गोल्ड किया फिर मिलेगा, नहीं, ये एक बार का ये रिवॉर्ड है जो ज्वाइनिंग पर ही आपको मिलता है। उसके बाद जो अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग करना हो, उसके क्वालिटी चेक करना हो, या उसका कोई सर्टिफिकेशन करना हो, जैसे ISI एक होता है, या और भी कई सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो उसमें 50,000 रुपये तक या फिर 75% तक की सब्सिडी जो हो उसमें एलिजिबल जिसमें आप होंगे, तो उसमें आपको वो आपको कंसेशन मिलेगा। कंसेशन मतलब एक आपको असिस्टेंट मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, आपको ग्रांट दिया जाएगा। उसके अलावा जो अगर आपकी MSME को जो है अपनी कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए या कुछ और प्रोडक्ट को सीखने के लिए आपको कुछ उसमें फर्दर असिस्टेंट चाहिए होगा, तो उसमें जो कॉस्ट आती है वो 2 लाख रुपए तक हैंड होल्डिंग के लिए और 3 लाख रुपए तक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ये असिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि ये लोन नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको फिर बाद में रीपे करना है EMI में या समथिंग, ऐसा नहीं, ये आपको मिलेगा एज ए ग्रांट। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको उसके लिए एक इंस्पेक्शन होती है या बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये सर्टिफिकेशन भी होता है ना, तो इस सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं MSME जेट सर्टिफिकेशन की वेबसाइट है, वहाँ पर जब अप्लाई करेंगे अपना उद्यम नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तो जब आपका प्राइमरी वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका उद्यम सर्टिफिकेशन वैलिड है और बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो आपके साइट का एक इंस्पेक्शन होगा। जब वो इंस्पेक्शन हो जाएगा, जब वो वहाँ पे वो जो एजेंसी आएगी इंस्पेक्ट करने के लिए, वो सेटिस्फाई रहेगी कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो ठीक है, तो फिर आपने जो फ़ी पेमेंट किया होगा उसका जो है आपको सब्सिडी दिया जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली वो आदमी देख के ही करता है उसको अप्लाई कि हाँ सारे वो जो पैरामीटर्स हैं वो मैच कर रहे हों। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन कर सकता है, तो सारी MSME कर सकती हैं जो उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। और जो गाइडलाइंस हैं इसकी जेड सर्टिफिकेशन की, उसको कंप्लाई करना चाहिए, तभी आपको मिलेगा वो, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। इसमें NBFCs हो गई या जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं NGOs,
नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये सब एलिजिबल नहीं है इसमें। इम्पैक्ट इसमें बेसिकली यही है कि ये जो है एमएसएमईज को बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए जो है वो इनकरेज करता है। अब वो कैसे इनकरेज करेगा? सपोज करिए आपकी एमएसएमई है, आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है, और कोई दूसरी एमएसएमई है किसी दूसरे शहर में, या आप ही के शहर में कोई दूसरी एमएसएमई कोई यूनिट है जिसके पास ये सर्टिफिकेशन है, तो ऑब्वियसली फिर उसको एक्सपोर्ट में आपसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो उसका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। अब आपके पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है, रीज़न इसका ये हो सकता है कि आपने जो उस सर्टिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड है वो कॉम्प्लाई ना किया हो। तो जब आप वो स्टैंडर्ड को मेट करते हैं, पूरा करते हैं और अप्लाई करते हैं उसके बाद, तो ऑब्वियसली फिर आप जो है ज़्यादा बेहतर आपकी एमएसएमई ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगी, आपकी यूनिट जो है। तो ऑब्वियसली इसी से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और सस्टेनेबल आपकी एमएसएमई हो जाएगी आगे, मतलब वो फर्दर भी करते रहेंगे। इसमें रिड्यूस वेस्ट और इन्हांस प्रोडक्टिविटी, ये दोनों का ध्यान रखा जाता है। और आपकी जो है ग्लोबल मार्केट में आपकी रीच बढ़े, इसके लिए ज़्यादा फोकस रहता है इनमें। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको एक बार देखिएगा और अटेम्प्ट करिएगा, या तो अपने कॉपी में लिखिएगा, या इसको जो है क्विज सेक्शन में, सॉरी कमेंट सेक्शन में आप जो है इसको एक बार अटेम्प्ट करिएगा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जेड सर्टिफिकेशन का। दूसरा, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्या सब्सिडी है, गोल्ड लेवल के लिए क्या कॉस्ट है, और कौन एमएसएमईज इसमें एलिजिबल होती हैं इस सर्टिफिकेशन के लिए। एक बार अटेंड करिएगा ताकि आपको रिटेन रह सके, आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से। तो ये बेसिकली हमने पढ़ा आज इस स्कीम के बारे में। तो ये एमएसएमई को सस्टेनेबल बढ़ाने के लिए और उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए है। ये जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो स्कीम्स हैं, जो मैंने 5 स्कीम्स का नाम लिया था, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने में जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके क्विज़ेस को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, या मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा उसी में मैं कुछ क्विज़ेस आपको दे दूँ, ताकि वहाँ पे एक रिकॉल वैल्यू आपकी बढ़ जाए इस पर्टिकुलर स्कीम की। तो यही है आज का। थैंक यू।